नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 देखो, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन सेवंथ ईयर, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। फिर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखो क्या मतलब है, एक मैन्युफैक्चरर है जो टीवी को बनाता है, टीवी के सेट्स को, वो प्रोड्यूस करता है कितने सेट्स, 600 सेट्स। कौन से ईयर में, तीसरे साल में, ठीक। फिर 700 सेट बनाए उसने कौन से ईयर में, सेवंथ ईयर में। हर साल बना रहा है वो, ठीक। फिर कह रहा है एज्यूम करो कि प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज, कि लगातार इंक्रीज कर रहा है वो अपना प्रोडक्शन। अगर इस साल 100 बनाए तो अगले साल थोड़ा सा बढ़ा देगा, थोड़ी सी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, 100 से 110 हो जाएंगे, अगले साल 120 हो जाएंगे। तो लगातार एक ही वैल्यू से, यूनिफॉर्म नंबर से, फिक्स नंबर से हर साल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक ही जैसा नंबर बार बार इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो फर्स्ट ईयर उसने बनाया 100, तो सेकंड ईयर मान लो उसने बना लिया 110, थर्ड ईयर कितने बनाएगा वो, अब 120, फोर्थ ईयर 130, लगातार 10-10 नंबर मान लो इंक्रीज हो रहे हैं, तो इससे बोलेंगे यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्मली एक नंबर से क्या हो रहा है, बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है चीजें। तो इस नंबर को मुझे पता तो है नहीं कितना, मैं इसे एक्स मान लूंगा, ये, और ये एक्स पता क्या होगा मेरा, ये कॉमन डिफरेंस होगा। बार बार एक ही नंबर प्लस हो रहा है तो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। और जो शुरू वाला होगा वो क्या होगा, मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया। अब मैं इसके ऊपर से इस टाइप से अप्लाई करता हूं, देखो कैसे। उसने बोला तीसरे साल कितने बन रहे, 600, यानी कि थर्ड टर्म कहता कितनी हो गई, 600 हो गई, सीधी बात, ठीक। उसने बोला 760 बने कौन से ईयर में, सेवंथ ईयर में, यानी कि सेवंथ टर्म कितनी हो गई, 700 हो गई, ठीक। अब लगातार एक ही नंबर से क्या हो रहे हैं, बार बार इंक्रीज हो रहे हैं हर साल, तो मैं उसे मान लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस को डी मान लेता हूँ, और फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, इसकी क्या है, फर्स्ट टर्म है मान लो इसकी, या फर्स्ट ईयर, ऐसे लिख लो, हटाओ। टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर, पहले साल उसने कितने प्रोड्यूस करे, वो मैंने मान लिया, मान लो ए, ठीक। और जो बार बार एक ही नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो नंबर मान लेता हूं मैं, एंड लेट कर लेता हूं, लेट कॉमन डिफरेंस लिख देता हूं, कोई बात नहीं। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, मान लो डी है, बोलो ठीक। अब बताओ A3 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d इक्वल टू कितना, 600, फर्स्ट इक्वेशन। और A7 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 6d इक्वल टू 700, ये दूसरी इक्वेशन, बोलो ठीक। अब ये तो बन गई, इनसे मैं अभी ए और डी निकालूंगा, देखते निकालना क्या है। फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, देखो सुनो। उसने बोला है फाइंड करना है प्रोडक्शन ऑफ इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल कितना बना, तो मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है, यानी कि। फिर बोल रहा है 10वें साल, 10th ईयर कितना बना, मुझे A10 निकालना है। फिर उसने बोला टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, शुरू के 7 सालों में कितना प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो उसके लिए बताओ क्या, देखो टोटल बोला है, क्या बोला है, टोटल का मतलब बात हो गई सम की, किसकी बात हो गई, और वो भी 7 सालों का निकालना है, तो S7 निकालना है इसके लिए, समझे। और ये सब जब भी निकलेगा जब मेरे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो। पहले निकालता हूं मैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, इन दोनों में देखो ए के साइन सेम है, और नहीं कोफिशिएंट भी क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानूंगा 1, यहाँ भी 1, तो मैं फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देता हूँ, ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, बताओ। मुझे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट। क्या क्या लिखा हुआ है, a प्लस 2d बराबर कितना है 600, और दूसरा क्या है a प्लस 6d इक्वल टू कितना है 700। अब प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस, साइन बदलो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस का ये माइनस का ये कट गए, ये 2d प्लस के हैं और ये 6d कैसे हैं, माइनस के हैं। 2 में 6 गए, 4 बचे, मगर बड़ा ये है तो माइनस का। अच्छा 700 में से 600, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 700 में से 600 जाएंगे तो कितने बचेंगे 100, मगर बिग कौन है 700, तो माइनस का आएगा, माइनस से माइनस। अब ये 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, कट कर दो, कितना आ गया 25। मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 25, मतलब हर साल है ना वो 25 टीवी सेट्स, 25 टीवी सेट्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक। अब आगे सुनो, अब मुझे फर्स्ट टर्म और चाहिए अभी इस क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, d इज इक्वल टू 25, पुट इन इक्वेशन कौन से में, फर्स्ट में रख दो, वी गेट, तो रख दो यहाँ पे d की वैल्यू कितना 25,
a प्लस 2 इंटू इजिकल टू 600, 25 में 2 की इंटू करोगे तो कितना 50, ठीक है। a प्लस 50 इजिकल टू कितना 600, प्लस का नंबर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मैं इसे क्लीन कर दूं थोड़ा सा, ऐसे कर देते चलो। डी मेरा 25 आया था याद रखना, तो प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 600 माइनस 50 कितना आ गया 550। यानी कि देखो सुनो, ए मैंने क्या माना था याद करो, ए मैंने माना था टीवी सेट प्रोड्यूस इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितने बने इतने, तो ये मेरी फर्स्ट टर्म में हो गई, और इसमें मुझे यही तो निकालना था पहले वाले में, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, तो पहला पार्ट आ गया, ठीक। ए आ गया और मेरे पे डी कितना आया था, डी मैंने रखा था कितना 25, मेरे पास दोनों वैल्यू अवेलेबल है अब, ठीक। और फर्स्ट पार्ट तो हो चुका कि फर्स्ट टर्म निकाली थी वो मैं निकाल दूंगा। अब कौन सी निकालनी है 10वीं टर्म, तो मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं। मुझे निकालना है यहाँ पे प्रोडक्शन इन 10th ईयर, सेकंड पार्ट, प्रोडक्शन इन 10th 10वें साल में, तो वो मेरा होगा A10, क्या होगा, और A10 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 9D, A कितना है मेरा देखो 550 प्लस 9 इंटू डी कितना 25, 25 9 से कितने होते हैं 2 to 5 होते हैं, ठीक, और 550, अब इन दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 5 7 और 5 और 2 5 7 7 775, यानी कि 10वें साल में कितने बनेंगे उसके, 10 साल बाद कितना प्रोडक्शन करेगा वो, इतना करेगा 775 प्रोडक्शन, सॉरी 10th ईयर 10 साल में 10वें साल। फिर थर्ड पार्ट में क्या निकाला था, टोटल प्रोडक्शन इज 7 ईयर, शुरू के 7 सालों में कितना बना, तो S7 निकालना है, क्या निकालना है S7 निकाल लेते हैं, लो थर्ड पार्ट करने जा रहा हूं मैं, ये लाइन लिखी हुई है, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है S7 का फॉर्मूला क्या होगा, कर दो सीधा फॉर्मूला लिखो पहले, क्या होता है फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n तो हमारा यही होगा 7 है यहाँ पे, 7/2 2 इंटू a कितना है देखो, अभी मैंने ये फाइंड किया कितना है 550, a है मेरा यहाँ पे कितना 550 प्लस n कितना है 7 माइनस 1, n कितना 7 और d कितना है देखो, d है मेरे पास अवेलेबल 25, यहाँ पे पुट कर दो, बोलो ठीक। अच्छा ये कैंसिल तो होगा नहीं इससे, ऐसे रखो, इसे भी मत काटो, इन दोनों की इंटू करो 0 2 5 जा 10 2 5 10 1 1 0, 7 में से बन गया 6 की 25 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 150, बोले यहाँ तो ठीक। अब बोर्ड मास फॉलो करेंगे हम, देखो बोर्ड मास फॉलो करते हैं, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा ऐड होके 7/2 ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 1250, अब 2 से कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में अब प्लस गायब हो चुका है, 2 6 जा 12, ठीक, और कितना बचा 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो 7 के इंटू इसमें 625 में इंटू कर दो कितना आएगा इंटू के बताओ, इंटू करो इसकी इसमें 7 में कर दो, चलो 7 5 35 3 कैरी 7 2 जा 14 3 17 1 6 7 जा 42 और 1 43, तो 4375, यानी कि 7 सालों में कुल मिला के वो कितने सेट्स बना देगा टीवी सेट्स 4375, 4375। तो एग्जाम्पल नंबर 16 डन, ठीक। यही बोला था इसमें पहले साल कितना निकलेगा और 10वें साल और सम बोला, इसमें क्या बोला था टोटल। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 डन हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अब और कोई एग्जाम्पल नहीं है इस एक्सरसाइज में, 5.3 एक्सरसाइज आ चुकी है। अगर आपको कुछ डाउट रह गया तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।